हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरव और आज 31 तारीख से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? देखिए, जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसका नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ठीक है। विद्या प्रवेश प्रोग्राम क्या है? पहले जो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट था वो केवल बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन विद्या प्रवेश प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद में ये गांव गांव तक जाएगा। इसका उद्देश्य है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर बच्चे को पढ़ाई मिलनी चाहिए और उसके पढ़ाई हंसते खेलते पूरी हो जानी चाहिए। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एस एन प्रधान को एस एन प्रधान को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है और राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृति को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? तो इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की 14 कलाकृतियों की वापसी की जा रही है। इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियां और इनके अलावा कुछ पेंटिंग्स भी हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वह है कैनबेरा। यहाँ की करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में चीन और किस देश के युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है? तो ये देश कोई और नहीं, यह है पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान से हाल ही में अमेरिकी सेना वापस लौटी है और अमेरिकी सेना के लौटने के बाद में देश भर में तालिबान का जो विस्तार हो रहा है वो तेजी से हो रहा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसमॉसकॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो ये देश कोई और नहीं, ये देश का नाम है रशिया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसमॉसकॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। इससे पूर्व 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा और स्पेस एक्स के क्रू कार्यक्रम के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। इस मिशन को क्रू 2 मिशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं रशिया के बारे में कुछ फैक्ट। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और करेंसी है रशिया रूबल। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के अरबपति निवेशक जिसने आकाश एयरलाइंस नामक अपनी अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस लॉन्च करने की घोषणा की है, उनका नाम क्या है? देखिए, उनका नाम है राकेश झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला ने कहा है कि 40% स्वामित्व के साथ में और 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ वह आकाश एयरलाइन को 4 वर्षों के भीतर खड़ा कर देंगे और इनके पास 70 विमान होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को मान्यता दी है। इनमें से 3 असम राज्य के हैं। कैसे? मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ते हैं? असम में पड़ते हैं। और 3 पड़ते हैं मध्य प्रदेश के, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य से राजा मिर्च की खेप लंदन निर्यात की गई है? तो देखिए, इस राज्य का नाम है नागालैंड। राजा मिर्च, जिसे नागा राजा मिर्च या फिर नागा किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है, को नागालैंड से लंदन में निर्यात किया गया है। ये पहली बार है जब नागालैंड राज्य से राजा मिर्च का निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, स्कोविल हीट यूनिट के आधार पर राजा मिर्च दुनिया की शीर्ष 5 सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसरो प्राकृतिक आपदा की निगरानी करने के लिए कौन-सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो देखिए, इसरो प्राकृतिक आपदा की निगरानी करने के लिए जियो इमेजिंग उपग्रह EOS-3 लॉन्च करने वाला है। ठीक है? जियो से नाम आपको याद हो जाएगा जल्दी। यह उपग्रह एक जियो इमेजिंग उपग्रह है, जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़ आदि की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम है। ठीक है? इसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह न केवल प्राकृतिक आपदा बल्कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार देश की इमेजिंग करने में भी सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। तो 30 जुलाई के पीडीएफ में एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था, जो था हाल ही में किस कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कहा है कि वे एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक लॉन्च करेगी, जो कि औद्योगिक रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान देगी। औद्योगिक रोबोट को उपयोग में लाने और कम खर्चे में बनाने की ये पूरी कोशिश करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फाबेट। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या इसका आंसर उड़ीसा है, कर्नाटक है या फिर केरल है? मुझे आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।